तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको यूपीएससी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो याद करवाऊँगा क्योंकि पेपर है आपका, परसों सबका ही है। तो इस याद करके प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना का सही सूत्र है? जीडीपी, एनएनपी, डेप्रीसिएशन, एनडीपी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, पीआई, कॉरपोरेट टैक्सेस। तो इसका होगा जीडीपी। राष्ट्रीय आय जीडीपी पर डिपेंड करती है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है? आरबीआई द्वारा, नीति आयोग द्वारा, सीएसओ द्वारा, सेबी द्वारा। तो ये किया जाता है सीएसओ द्वारा, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। ग्रीन जीडीपी क्या है? जीडीपी में पर्यावरणीय क्षति को घटाकर कृषि क्षेत्र का जीडीपी, हरित ऊर्जा से प्राप्त जीडीपी, वन संपदा से प्राप्त जीडीपी। ग्रीन जीडीपी यानी पर्यावरण क्षति को घटाकर जीडीपी। मुद्रास्फीति एवं मुद्रिक नीति। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई को कैसे मापते हैं? केवल डब्ल्यूपीआई द्वारा, केवल सीपीआई द्वारा, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों द्वारा, जीडीपी डिफ्लेक्टर द्वारा। तो दोनों द्वारा, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों द्वारा मापा जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में क्या अंतर है? हेडलाइन में खाद और ईंधन शामिल, कोर में नहीं। कोर में सभी वस्तुएं शामिल, हेडलाइन में नहीं। दोनों समान। हेडलाइन इन्फ्लेशन आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में खाद और ईंधन शामिल है, कोर में नहीं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की मौद्रिक नीति में रेपो रेट क्या है? जिस दर पर आरबीआई बैंकों के से उधार लेगा वो रेपो रेट है। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को उधार देगा वो रेपो रेट है। जिस दर पर बैंक ग्राहकों को ऋण देगा वो दर रेपो रेट है, या फिर विदेशी मुद्रा विनिमय दर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को उधार देगा। रेपो रेट वही कहलाएगा जो आरबीआई अपने हिसाब से बैंकों को उधार में देगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार का कुल व्यय, कुल राजस्व, सरकार का कुल ऋण, केवल राजस्व घाटा, आयत का अंतर। मतलब सरकार का कुल व्यय कितना होगा, टोटल व्यय से राजकोषीय घाटा निकलता है। एफआरएमबी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजकोषीय घाटा कम करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कर सुधार लागू करना, विदेशी निवेश बढ़ाना। राजकोषीय घाटा कम करना। अगला क्वेश्चन, कर राजस्व में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? आयकर का, निगम कर का, जीएसटी का, सीमा शुल्क का। जीएसटी का। एमएसपी किस फसल पर लागू नहीं होती? गेहूँ, चावल, आलू, दालें। आलू पे एमएसपी लागू नहीं होती। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, किसानों को ऋण देना, कृषि मशीनीकरण, जैविक खेती को बढ़ावा देना। हरित क्रांति का मकसद था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कैसे आ गया? क्वेश्चन नंबर 12, ई नाम योजना किससे संबंधित है? किसानों के ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराना, डिजिटल भुगतान प्रणाली, कृषि यंत्रीकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। किसानों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराना, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग से जोड़ना किसान को। ई नाम वहाँ पे
अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से, कृषि ऋण से, शिक्षा नीति से, कर सुधार से। बैंकिंग सुधार से। पेमेंट बैंक क्या है? जो केवल डिजिटल भुगतान करता है, जो केवल ऋण देता है, जो एफडी और आरडी स्वीकार नहीं करता, जिसकी शाखाएं नहीं होती, जो केवल डिजिटल भुगतान करता है, उसको बोलते हैं पेमेंट बैंक। जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, ये सारे पेमेंट बैंक हैं क्योंकि ये सिर्फ इन डिजिटल भुगतान करते हैं। बेसल 3 मानदंड किससे संबंधित है? बैंकों की पूंजी पर्याप्तता, कृषि ऋण, बैंकों की पूंजी पर्याप्तता, कृषि ऋण, विदेशी मुद्रा भंडार, शेयर बाजार विनियम। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता से। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, पेरिस। जिनेवा में। एफटीए मुक्त व्यापार समझौता क्या है? दो देशों के बीच व्यापार शुल्क हटाना, विदेशी निवेश बढ़ाना, आयात प्रतिबंध लगाना, निर्यात सब्सिडी देना। मतलब दो देशों के बीच में अगर व्यापार शुल्क हटा दिया जाता है तो उससे एफटीए बोलेंगे। कहाँ गया एफटीए? हाँ, ये रहा। आरसीईपी क्या है? रिसेप 15 एशियाई देशों का व्यापार समूह को आरसीपी, जैसे ब्रिक्स है वैसे ही रिसेप है, जिसमें 15 देश शामिल हैं। सरकारी योजना एवं कल्याणकारी कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है वित्तीय समावेशन, किसानों को ऋण देना, बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य बीमा। वित्तीय समावेशन। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा से। विशेष आर्थिक जोन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एससीज का। निर्यात को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन, शहरीकरण को प्रोत्साहित करना, पर्यटन विकसित करना। निर्यात को मतलब इंपोर्ट को बढ़ावा देना, सीज। स्टैंड अप इंडिया योजना किस समूह की लक्षित करती है? स्टैंड अप इंडिया योजना किस समूह को लक्षित करती है? अनुसूचित जाति और महिला उद्यमी, किसान, स्टार्टअप, निर्यातक। अनुसूचित जाति और जनजाति और महिला उद्यमी। डायरेक्ट टैक्स कोड का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाना, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाना, कर चोरी को रोकना, विदेशी निवेश को नियंत्रित करना। प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाना। टैक्स हॉलीडे का क्या अर्थ होता है? एक निश्चित अवधि के लिए करों से मुक्ति, कर दरों में कमी, कर भुगतान में विलंब, कर रिफंड की व्यवस्था। कर टैक्स हॉलीडे का अर्थ होता है मतलब कुछ टाइम के लिए कर से मुक्ति, छुट्टी, हॉलीडे। रोजगार और श्रम नीतियाँ। श्रम बल भागीदारी एलएफपीआर क्या मापती है? कार्यरत या कार्य की तलाश में जनसंख्या का प्रतिशत, बेरोजगारी दर, औद्योगिक उत्पादन, कौशल विकास दर। कार्यरत या कार्य की तलाश में जनसंख्या का प्रतिशत।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी का मुख्य उद्देश्य है भारत में कौशल विकास को बढ़ावा देना, कृषि शोध को सपोर्ट करना, बैंकिंग सेक्टर में मजबूत करना, विदेशी निवेश आकर्षित करना। भारत में कौशल विकास को बढ़ावा देना, एनएसडीसी। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के लिए संचार प्रणाली, विश्व व्यापार संगठन की इकाई, भारत का डिजिटल भुगतान, यूरोपीय मुद्रा कोष। मतलब इंटरनेशनल बैंकों के साथ लेन देन की प्रक्रिया को स्विफ्ट बोलेंगे। स्विफ्ट की गाड़ी बाहर होती है ना, ऐसे याद रख लेना। विशेष उदाहरण आहरण अधिकार, एसडीआर किससे संबंधित है? आईएमएफ से।